अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुलरहमान। वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग के थ्रू हम पैसिव इनकम जनरेट किस तरह कर सकते हैं और ब्लॉगिंग हम करते किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग कहते किसको है। जब भी हम किसी चीज़ की इनसाइड आउट नॉलेज रखते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से हमें पता होता है कि ये चीज़ है क्या, किस तरह परफॉर्म करती है, और उसके बारे में हम एक आर्टिकल लिखते हैं और हम उसको पब्लिश करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, और लोग आकर उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो इसको हम ब्लॉग कहते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्लॉग जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो ब्लॉग की टाइप होती है वो होती है रेगुलर ब्लॉग, ठीक है। रेगुलर ब्लॉग के अंदर सिंपल ब्लॉग होगा, हमारा किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, नेचर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है। ये तमाम के तमाम जो हमारे ब्लॉग होते हैं ये रेगुलर ब्लॉग होते हैं, जिसके अंदर हम रेगुलरली जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी न किसी स्पेसिफिक नीश के बारे में, स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है ब्लॉगिंग के अंदर वो आती है इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग ये होता है कि जिस तरह अभी कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप गुजरा है, T20 गुजरा है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इनके ऊपर हम ब्लॉग लिखते हैं, और इन ब्लॉग्स के अंदर हम बेसिकली इवेंट्स के अंदर होने वाले मैचेज़ या जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उस तमाम एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम अपनी टिकट्स भी सेल कर सकते हैं, टी शर्ट्स भी सेल कर सकते हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है, वो ये होता है कि जब हमारा ख़त्म हो जाता है इवेंट, उसके बाद हमारा ब्लॉग डेड हो जाता है, क्योंकि जब इवेंट ही ख़त्म हो जाएगा तो हम किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और जब इवेंट ही नहीं होगा तो कौन आके हमारी वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड टाइप हमारे पास आती है ब्लॉगिंग की, वो आती है एफिलिएट ब्लॉगिंग। एफिलिएट ब्लॉगिंग का आपने बहुत नाम सुना होगा। एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। हमने डिफरेंट जो है एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किए होते हैं, जिस तरह अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम है। हम वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं, उसका एक आर्टिकल लिख देते हैं। जब वो आर्टिकल रैंक हो जाता है गूगल के अंदर, लोग उस आर्टिकल को पढ़ने लग जाते हैं, और पढ़ते पढ़ते जब वो नीचे उस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं जिसके बारे में वो आर्टिकल होता है, अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद होती है तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। और जो है हमारा एक छोटी सी परसेंटेज होती है उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर जो हमें वहाँ से मिल जाती है। लाइक इसके अंदर हमें ना प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है, ना अपने पास रखनी पड़ती है, हमें जस्ट आर्टिकल लिखना पड़ता है और हमने उस प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट करना होता है, दैट्स इट। और बंदा जो है जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके थ्रू हमारी भी इनकम जनरेट हो जाती है और अमेज़न वालों की वो प्रोडक्ट भी बिक जाती है। तो इसको हम कहते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग। लेकिन एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने ये देखनी होती है वो ये होती है कि हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करनी होती। हमने जब एफिलिएट ब्लॉगिंग करनी होती है तो उसके अंदर हम 80% जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के बारे में, और 20% हम उनको कहते हैं कि यार अगर आपने लेना चाहते हो तो यार ये प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हो। लाइक आपने ये नहीं करना कि आपने जाते साथ ही अपनी प्रोडक्ट लगा के नीचे प्राइसिंग लिख देनी और कहना भी बाय कर लो, ऐसे नहीं करना। ब्लॉग के अंदर ब्लॉग होता ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है। जब तक आप क्लाइंट को एंगेज नहीं करोगे, अपने कस्टमर को एंगेज नहीं करोगे, अपनी ऑडियंस को एंगेज नहीं करोगे, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, इवन कि वो आपके ब्लॉग के ऊपर आएंगे भी नहीं। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ब्लॉगिंग के अंदर कि आप जो हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने चाहिए उस स्पेसिफिक फील्ड के जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर डिजिटल मार्केटर हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग ऊपर ब्लॉग लिख रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। मुझे पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह होती है, मुझे पता है PPC कैंपेन्स किस तरह चलती हैं, मुझे पता है एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह होती है, मुझे पता है आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, ब्लॉगिंग किस तरह होती है, SEO किस तरह होती है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे पता है। अब अगर मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिखूंगा और एक वो बंदा कि जो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, उसको नहीं पता कि यार SEO किस तरह करते हैं, उसको नहीं पता कि यार ब्लॉगिंग किस तरह होती है, उसको नहीं पता PPC कैंपेन्स किस तरह रन होती हैं, तो वो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है और इन फ्यूचर वो उसके ऊपर ब्लॉग नहीं लिख सकेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट एंगेज योर ऑडियंस विद योर इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब आपके पास इनसाइड आउट नॉलेज नहीं होगा स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तो आप उसके ऊपर ब्लॉग नहीं लिख पाओगे। इसलिए यू मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड के जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो। दूसरी जो शर्त है वो ये होनी चाहिए कि आपके पास इनसाइड आउट नॉलेज भी होना चाहिए। ये बात नहीं है कि आप अपने आप को एक्सपर्ट कहते हो और आपके पास इनसाइड आउट नॉलेज ही ना हो, आपको चीज़ों का ही ना पता हो। आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर ब्लॉग लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज के दौर के अंदर लेटेस्ट टेक्निक्स क्या चल रही हैं, लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ क्या फॉलो की जा रही हैं, लेटेस्ट फनल्स क्या क्रिएट किए जा रहे हैं। तो मुझे इन तमाम लेटेस्ट टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह जब आप ब्लॉग लिखोगे किसी स्पेसिफिक नीश के बारे में, तो आपने रोज़ के रोज़ अपडेट देनी है अपने ऑडियंस को, आपने रोज़ के रोज़ अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि उस फील्ड के अंदर, उस स्पेसिफिक नीश के अंदर काम क्या हो रहा है, उस स्पेसिफिक नीश के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने जब भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को,
तो आपने फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड करना है। आपका कंटेंट जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। आपका कंटेंट जो है वो एक फनल के थ्रू क्रिएट होना चाहिए कि पहले एक चीज़ के मेन टॉपिक के बारे में बात की, फिर उसके नीचे कैटेगरीज के बारे में बात की, फिर उसके नीचे अगर कोई सब कैटेगरीज बनती हैं तो फिर उसके बारे में बात की। इस तरह आपका कंटेंट जो है प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए और प्रॉपर्ली फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। अगर आप भी वही बात करोगे जो पहले 10 ब्लॉग में किसी ने की हुई है तो आपका ब्लॉग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है और गूगल जो है वो आपको रैंक भी नहीं करेगा। वो गूगल जो है वो प्रमोट करता है फ्रेश कंटेंट को, अप टू डेट कंटेंट को। जो कंटेंट ऑडियंस को उसकी को ज़्यादा एंगेज करेगा, गूगल जो है उस कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करेगा। आप देखते हो कि जब भी हम गूगल के ऊपर जाए कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें जो है गूगल पहले पेज के ऊपर कुछ वेबसाइट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हम उन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। ये वही तमाम वेबसाइट होती हैं जो कस्टमर की, जो अपने क्लाइंट्स की, जो अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठी होती हैं, ठीक है ना। आज अगर मैं गूगल के ऊपर जाकर लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो किसी ना किसी बंदे ने हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अगर उसकी वही इन्फॉर्मेशन हुई जो पहले 10 ने लिखी थी या पहले 20 ने लिखी, तो गूगल कभी भी उसको रैंक नहीं करेगा। गूगल हमेशा यूनिक कंटेंट को, हमेशा फ्रेश कंटेंट को, हमेशा अप टू डेट कंटेंट को जो है रैंक करता है, क्योंकि गूगल भी चाहता है कि उसकी जो ऑडियंस है जो उसको विजिट कर रही है वो कभी भी डिसएंगेज ना हो, ऑडियंस जो है उसके प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज रहे। इसलिए वो प्रमोट भी फ्रेश कंटेंट वाले लोगों को करता है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू ब्लॉगिंग चल ही नहीं सकती वो है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। योर ब्लॉग विदाउट SEO इज़ नथिंग। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर वेबसाइट, यू आर वेस्टिंग योर ऑडियंस। अगर आपका ब्लॉग जिस ऑडियंस के बारे में आपने लिखा है उस ऑडियंस तक रीच नहीं कर पा रहा तो वो ऑडियंस भी आपके ब्लॉग तक रीच नहीं कर पाएगी, और अगर वो आपके ब्लॉग तक रीच नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली आपको ब्लॉग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपका जब ब्लॉग ऑडियंस पढ़ ही नहीं रही, आपके ब्लॉग से ऑडियंस को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जब तक आपका ब्लॉग जो है वो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस जिनके लिए आपने लिखा है उन तक नहीं पहुँचेगा तो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस को फ़ायदा नहीं होगा। और जब उनको फ़ायदा नहीं होगा तो गूगल भी आपको फ़ायदा नहीं देगा, मींस कि वो आपका एडसेंस वगैरह ऑन नहीं करेगा जिसके थ्रू आपकी इनकम जो जनरेट होती है एड्स के थ्रू ब्लॉग्स के ऊपर वो आपकी नहीं होगी, तो आपको ब्लॉग लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जिस तरह बाकी सारे फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, इस तरह SEO भी बहुत मैटर करती है। बल्कि SEO तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया और आपका ब्लॉग जो है आपकी ऑडियंस तक ना पहुंचा तो आपका ब्लॉग जो है वो किसी काम का नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉग को लिखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हमने ब्लॉग लिखना है तो हमने अपनी नीश किस तरह सेलेक्ट करनी है, हमने अपनी फील्ड किस तरह सेलेक्ट करनी है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमने ब्रेक नहीं करना वाइल सेलेक्टिंग द नीश। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।